गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, कॉम्प्लेक्स नंबर इसके ऊपर जो थ्योरी बेस्ड वीडियो था उनके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस। तो आज से हम लोग वेरियस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कुछ सीरीज शुरू करने वाले हैं जो डिफरेंट एग्जाम में आए हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड्यूलस z greater than equal to 1, then minimum value of z plus half into 3 plus 4i is what? ये जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बोला गया है कि मॉड्यूलस z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मतलब z इक्वल्स टू अगर हम x प्लस आई वाई ऐसे ले ले तो यहाँ पर लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ x प्लस आई वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से लिख सकते हैं इसका वैल्यू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। मतलब यहाँ पर एक हम लोग कोऑर्डिनेट ग्राफ ऐसे ले ले तो इस कोऑर्डिनेट ग्राफ पे एक सर्कल ऐसा हो जाए जिसका सेंटर है 0 0 एंड रेडियस है 1 यूनिट। तो z जो होगा वो इस सर्कल के बाउंड्री रीजन से शुरू करके बाहर की रीजन में कोई एक पॉइंट में z का वैल्यू सिचुएटेड होगा। तो हम लोगों को निकालना है z प्लस 1/2 3 प्लस 4i इसका मिनिमम वैल्यू कितना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं z माइनस 4/2 आयोटा। तो यहाँ से हो जाएगा z माइनस 3/2 आयोटा। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर पर ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ये है, सपोज इस पॉइंट को डिनोट करता है -3/2 -2। इस पॉइंट को हम लोग ऐसे p ले ले तो इस पॉइंट से z की जो दूरी है वो कितना हो जाएगा। अब z बाउंड्री रीजन से शुरू करके इसके बाहर कोई एक पॉइंट में, तो मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए अगर हम लोग z को यहाँ पर चूज करें इस बाउंड्री रीजन के ऊपर, तो यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं q और इसको ले लेते हैं o जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0। तो यहाँ से pq का जो डिस्टेंस होगा वही हो जाएगा z प्लस 1/2 3 प्लस 4i का डिस्टेंस। तो यहाँ से pq को निकालने के लिए हम लोग op माइनस oq करें तब pq निकल के आएगा। तो op का लेंथ है डिस्टेंस फॉर्मूला से -3/2 -0 इसका होल स्क्वायर प्लस -2 -0 इसका होल स्क्वायर एंड oq का डिस्टेंस है 1 क्योंकि रेडियस 1 यूनिट ये डिस्टेंस। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 9/4 प्लस 4 -1। तो ये हो जाएगा √25/4 -1 और 5/2 -1 तो 3/2 यूनिट एंड pq का लेंथ 3/2 यूनिट। सेकेंड क्वेश्चन इज, इफ s इक्वल्स टू z belongs to complex number where z minus iota इसका मॉड्यूलस इक्वल्स टू z प्लस आयोटा इसका मॉड्यूलस इक्वल्स टू z माइनस 1, देन ns इक्वल्स टू व्हाट। मतलब ये जो सेट है s इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे ये आप लोगों को निकालना है। तो कोई एक अर्गन डायग्राम हम लोग ऐसे ले ले तो यहाँ पर इसको हम लोग i से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ से इसको हम लोग माइनस आयोटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको -1 एंड इसको +1। तो कोई एक z जो 1 से जितनी दूरी पर है आयोटा से इतनी ही दूरी पर है एंड माइनस आयोटा से भी इतनी ही दूरी पर है। तो ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब z यहाँ पर सिचुएटेड हो, मतलब ये z सर्कम सेंटर हो कोई एक सर्कल का जो सर्कल इन तीनों पॉइंट को कॉन्टेन करके क्रिएट हुआ है। तभी इस z पॉइंट से आयोटा पॉइंट की दूरी माइनस आयोटा की दूरी एंड 1 की दूरी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं हियर ओनली सर्कम सेंटर इज द पॉइंट व्हिच सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन, देयरफॉर जो s सेट पे एलिमेंट है दैट इज इक्वल्स 1 एंड हेंस द आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज, इफ अल्फा सेटिस्फाइज द इक्वेशन x square plus x plus 1 equals to 0 and 1 plus alpha to the power 7 equals to a plus b alpha plus c square where a b c greater than equals to 0, then 5 into 3a minus 2b minus c equals to 1। ये जेईई मेंस 2024 का 27 जनवरी का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। तो इसे कैसे कर सकते हैं, पहले जो इक्वेशन दिया गया है x square plus x plus 1 equals to 0। तो यहाँ से ये एक x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x equals to लिख सकते हैं -1 plus -1 माइनस दैट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4s बाय 2a। तो दिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1 प्लस माइनस √3i बाय 2। तो यहाँ पर एक को ओमेगा एंड दूसरे को ओमेगा स्क्वायर चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर x का एक रूट अल्फा दिया गया है, मान लेते हैं इस ओमेगा इक्वल्स टू अल्फा एंड ये अल्फा को हम लोग 1 प्लस अल्फा टू द पावर 7 इक्वल्स टू a प्लस b अल्फा प्लस c स्क्वायर दिया गया है। तो इस अल्फा की जगह हम लोग इस ओमेगा को रिप्लेस कर दे तो यहाँ से हम लोग a प्लस b ओमेगा प्लस सी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा को लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर रिप्लेस कर दे तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 a प्लस b ओमेगा प्लस सी स्क्वायर और इसके ऊपर था 7। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं -14 इक्वल्स टू a प्लस b ओमेगा प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर
इंटू ओमेगा टू दी पावर 12 प्लस ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी स्क्वायर। अब ओमेगा टू दी पावर 12 इक्वल्स टू 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसको ओमेगा क्यूब प्लस 1 लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब को 1 टू दी पावर 4 इक्वल टू 1, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला था माइनस ओमेगा स्क्वायर को फिर से हम लोग अगर 1 प्लस ओमेगा लिख दे तो ये यहाँ पर ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। अब कंपेयर कर ले तो यहाँ से देख सकते हैं ए इक्वल्स टू आ जाएगा 1, बी इक्वल्स टू आ जाएगा फिर से 1 क्योंकि ओमेगा का कोफिशिएंट भी 1 है, एंड सी इक्वल्स टू आ जाएगा 0 क्योंकि सी स्क्वायर के साथ लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करें तो कोई टर्म है ही नहीं। अब यहाँ से जो गिवन दिया गया है 5 इंटू 3a माइनस 2b माइनस सी पुट कर दे तो यहाँ से आ जाएगा 5, 3 माइनस 2 और c की जगह 0, तो अल्टीमेटली वैल्यू आ जाएगा 5 एंड दिस इज द रिजल्टेड आंसर। एंड आज का फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन इज लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा एंड 1 by अल्फा बार लाई ऑन द सर्कल z minus z0 इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड z minus z0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16 रेस्पेक्टिव, वेयर z0 इक्वल्स टू 1 plus iota, then the value of 100 अल्फा मॉड्यूलस इसका स्क्वायर इज व्हाट। मतलब यहाँ पर बोला गया है अल्फा कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो लाई करता है z minus z0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इस सर्कल। तो हम लोग z की जगह पर अल्फा को बिठा दे सकते हैं, तो अल्फा माइनस z0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में एक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं z इंटू जेड बार को हम लोग मॉड्यूलस ऑफ जेड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सिमिलरली इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा माइनस z0 इंटू अल्फा माइनस z0 इस पूरे का बार इक्वल्स टू, तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा माइनस z0 एंड अल्फा बार माइनस z0 का बार इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा अल्फा बार माइनस अल्फा z0 इसका बार माइनस z0 अल्फा बार प्लस z0 का बार इक्वल्स टू, तो यहाँ से लिखा जा सकता है मॉड्यूलस अल्फा का स्क्वायर माइनस अल्फा z0 का बार z0 अल्फा का बार प्लस z0 का स्क्वायर इक्वल्स टू। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। सिमिलरली 1 by अल्फा बार जो है वो लाई करता है ऑन सर्कल z minus z0 मॉड्यूलस होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16 x सर्कल। तो यहाँ से हम लोग सिमिलरली 1 by अल्फा माइनस z0 इंटू 1 by अल्फा बार माइनस z0 इस पूरे का बार इक्वल्स टू 16 लिख सकते हैं। अब और एक प्रॉपर्टी जानते हैं z0 का बार इसके ऊपर बार इक्वल टू z हो जाता है, तो 1 by अल्फा बार माइनस z0 इक्वल्स टू इसको लिख सकते हैं 1 by अल्फा माइनस z0 का बार इक्वल्स टू 16। अब कैलकुलेशन करने पर ये आ जाएगा 1 by अल्फा अल्फा बार माइनस 1 by अल्फा बार z0 का बार माइनस z0 1 by अल्फा प्लस z0 मॉड्यूलस होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से लिख सकते हैं अगर अल्फा अल्फा बार से बोथ साइड मल्टीप्लाई करे तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा z0 का बार माइनस अल्फा बार z0 प्लस मॉड्यूलस ऑफ अल्फा स्क्वायर z0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16 मॉड्यूलस ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं z0 इक्वल्स टू दिया गया है 1 प्लस आयोटा, तो मॉड्यूलस ऑफ z0 अगर करे तो मॉड्यूलस 1 प्लस आयोटा हो जाएगा और इसका स्क्वायर करे तो बोथ से स्क्वायर हो जाए। तो ये हम लोग जानते हैं 1 स्क्वायर प्लस आयोटा के जो कोफिशिएंट y है उसका स्क्वायर भी 1 स्क्वायर हो जाएगा इस पूरे का स्क्वायर मतलब 2। तो मॉड्यूलस ऑफ z0 इसका होल स्क्वायर भी 2 आ जाएगा। तो अब इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर दे तो 1 माइनस यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फा z0 इसका बार प्लस अल्फा बार z0 प्लस यहाँ पर 2 अल्फा मॉड्यूलस का स्क्वायर एंड 16 अल्फा मॉड्यूलस का स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा z0 का बार माइनस अल्फा बार z0 इक्वल्स टू लिख सकते हैं 16 माइनस 2 14 अल्फा मॉड्यूलस का स्क्वायर माइनस 1। इसे दे देते हैं हम लोग इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 से इस पोर्शन का वैल्यू हम लोग यहाँ पर इक्वेशन 1 में लाकर रिप्लेस कर दे तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 14 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 प्लस z0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 15 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 4। तो यहाँ से बन जाएगा 15 अल्फा मॉड्यूलस का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 और इसे 3 से डिवाइड कर दे बोथ साइड तो 5 अल्फा स्क्वायर इसका मॉड्यूलस इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर इसको अगर 20 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें तो ये 100 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 20 एंड हम लोगों को यही निकालना था 100 अल्फा मॉड्यूलस का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है, तो ये 20 के बराबर आ जाए एंड हेंस द आंसर। ऐसे करके हम लोगों ने आज 4 क्वेश्चन देखे, आगे और हम लोग देखेंगे डिफरेंट टॉपिक के ऊपर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।